गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मेमोरी के बारे में रीड आउट करेंगे। तो मेमोरी में फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? मेमोरी एक फिजिकल कंपोनेंट है, एक फिजिकल डिवाइस है जिसमें हम डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। अगर मेमोरी की फर्दर अगर हम देखें कि क्लासिफिकेशन, तो मेमोरी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और प्राइमरी मेमोरी आगे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। दिस इज कैशे मेमोरी एंड मेन मेमोरी। मेन मेमोरी देन फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, रैम एंड रोम। रैम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एस रैम, डी रैम। एस रैम और देन सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास कौन कौन सी मेमोरीज आती हैं? सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास आती है मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश मेमोरी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको मेमोरी की डेफिनेशन बताई कि मेमोरी कौन सा कंपोनेंट है। मेमोरी हमारा एक फिजिकल कंपोनेंट है जिसमें हम अपने डेटा और इंस्ट्रक्शंस को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। प्राइमरी मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? देखो, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है ये हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है, ठीक है। और जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है ये हमारी परमानेंट मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी क्या रहेगी? हमारी टेम्परेरी स्टोरेज के लिए हम यूज़ करते हैं। इसको चलने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे पावर सप्लाई ऑफ होगी इसका डेटा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। इसीलिए प्राइमरी मेमोरी क्या है? हमारी टेम्परेरी मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी क्या है? हमारी परमानेंट मेमोरी है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को हम वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी हमारी कौन सी होती है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी टेम्परेरी होने के साथ साथ क्या होगी? वॉलेटाइल मेमोरी भी होगी। और सेकेंडरी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल होने के साथ साथ क्या होगी? परमानेंट मेमोरी भी होगी। वॉलेटाइल क्यों कहा जाता है इस प्राइमरी मेमोरी को? क्योंकि इसको चलने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट है। जैसे ही पावर सप्लाई क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, तो इसमें जो भी डेटा है वो क्या हो जाएगा? वॉलेटाइल हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। इसीलिए हम प्राइमरी मेमोरी को टेम्परेरी कहने के साथ साथ हम क्या कहते हैं? इसे वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी कहाँ रखी जाती है? प्राइमरी मेमोरी को हमेशा सीपीयू के साथ ही क्या किया जाता है? रखा जाता है, क्योंकि सीपीयू डायरेक्ट किसके साथ कम्युनिकेट करता है? प्राइमरी मेमोरी के साथ कम्युनिकेट करता है। और इनडायरेक्ट सीपीयू किसके साथ कम्युनिकेट करता है? सेकेंडरी मेमोरी के साथ कम्युनिकेट करता है। इसीलिए सीपीयू इसके प्राइमरी मेमोरी को कहाँ बिल्डअप किया जाता है? सीपीयू के साथ बिल्डअप किया जाता है। और सेकेंडरी मेमोरी को सीपीयू के एक अलग यूनिट में क्या किया जाता है? बिल्डअप किया जाता है। देन क्या है, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो क्या होती है? फास्ट होती है। क्या होती है? फास्ट। और सेकेंडरी मेमोरी हमारी क्या रहती है? स्लो रहती है। ठीक है, मेमोरीज के केस में क्या होता है? जो मेमोरीज के केस में क्या रहता है कि जब भी मेमोरी की कैपेसिटी जितनी कम होगी उसकी स्पीड उतनी ही क्या होगी? ज़्यादा होगी। यानी कि अगर कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी तो कम है बट स्पीड क्या रहती है? मेमोरी के केसेस में हमेशा हाई रहती है। ठीक है, मेमोरी जितनी ज़्यादा छोटी है उतनी ज़्यादा क्या होगी? वो फास्ट होगी। ठीक है, तो जो प्राइमरी मेमोरी है ये मेमोरी क्या है? हमारी फास्ट है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरेटिव क्या है? कम है। क्योंकि मैंने आपको बोला कि मेमोरी जितनी ज़्यादा फास्ट है उतनी उसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है? कम होती है। तो प्राइमरी मेमोरी फास्ट है और सेकेंडरी मेमोरी स्लो है। तो दूसरा पॉइंट वही बन सकता है कि फास्ट है तो इसका मतलब स्टोरेज कैपेसिटी क्या है? कम है। और सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, अब क्या है कि अगर मैं कहूँ कि आप एक्सेस स्पीड क्योंकि फास्ट है तो इसकी एक्सेस डेटा को एक्सेस करने की स्पीड भी क्या होती है? फास्ट होती है। और ये स्लो है इसीलिए इसकी डेटा एक्सेस करने की स्पीड भी क्या होती है? स्लो होती है। तो मेमोरी एक फिजिकल कंपोनेंट है। मेमोरी में हम डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं। मेमोरी दो पार्ट्स में डिवाइड है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी हमारी परमानेंट मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी
हमारी क्या रहती है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है, और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल क्यों कहा कि जब तक पावर सप्लाई इसमें आप दोगे तब तक उसमें डेटा रहेगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। और प्राइमरी मेमोरी का डायरेक्ट कम्युनिकेशन किसके साथ रहता है, सीपीयू के साथ रहता है, और सेकेंडरी मेमोरी का इनडायरेक्ट रहता है सीपीयू के साथ, डायरेक्ट नहीं रहेगा सीपीयू के साथ, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि मैंने बोला कि जब जो मेमोरी जितनी ज़्यादा फास्ट होगी उसकी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा क्या होगी, कम होगी। अगर प्राइमरी मेमोरी फास्ट है और सेकेंडरी मेमोरी मैंने बोला स्लो है, तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी एज कंपैरेटिव टू सेकेंडरी मेमोरी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी को फर्दर दो पार्ट्स में, एक तो होता है कैशे मेमोरी और दूसरा क्या होता है, हमारी मेन मेमोरी। इसी मेन मेमोरी को ही हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। अब ये कैशे मेमोरी क्या होती है, अगर इन सब मेमोरीज़ की बात करी जाए तो इन सब मेमोरीज़ के अंदर सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, कैशे मेमोरी है। कैशे को कहाँ रखा जाता है, सीपीयू के साथ ही इनबिल्ट किया जाता है। मैंने बोला कि सीपीयू डायरेक्ट कम्युनिकेशन किसके साथ करता है बच्चे, मेन के साथ, यानी कि प्राइमरी मेमोरी के साथ कम्युनिकेट करता है, ठीक है। अब क्या है कि सीपीयू की स्पीड क्या है, फास्ट है, और प्राइमरी की स्पीड क्या है, स्लो है। तो उसके लिए रजिस्टर्स लगाए जाते हैं। इन्हीं रजिस्टर्स को ही हम क्या कहते हैं, कैशे कहते हैं। यानी कि इस कैशे को सीपीयू और मेन यानी कि प्राइमरी मेमोरी के बीच में लगाया जाता है। यहाँ पे कैशे है, ठीक है। कैशे को कहाँ रखा जाएगा, प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच में इनबिल्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि सीपीयू की स्पीड फास्ट होती है और प्राइमरी मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी की स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। तो इस मिसमैच को ओवरकम करने के लिए कैशे लगा दी गई है। इसी कैशे को ही कई बुक्स में आपको क्या लिखा मिलेगा, रजिस्टर्स। और किस तरह के रजिस्टर्स, यानी कि इंटरनल रजिस्टर्स। क्या है ये हमारे इंटरनल रजिस्टर। इन्हीं रजिस्टर्स को ही हम क्या कहते हैं, कैशे कहते हैं। और अगर मैंने बोला कि इन सब मेमोरीज में से सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, कैशे है। बट अगर आप स्टोरेज कैपेसिटी देखो तो सबसे कम डेटा किस में रहता है, कैशे के अंदर रहता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि जो मेमोरी जितनी ज़्यादा फास्ट होगी उसकी स्टोरेज कैपेसिटी उतनी ज़्यादा क्या होगी, कम होगी। तो स्टोरेज कैपेसिटी इन सब में से सबसे कम किसकी है, कैशे की है। और इन सब में से सबसे फास्ट कौन है, कैशे मेमोरी है, ठीक है। और कैशे कहाँ लगाई जाती है, सीपीयू और मेन मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी के बीच में लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है, क्योंकि सीपीयू की स्पीड फास्ट है और हमारी प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी की स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। तो अब प्राइमरी मेमोरी अपने डेटा को किसको दे देगी, कैशे को, और कैशे से डेटा कहाँ चला जाएगा, सीपीयू के पास चला जाएगा, ठीक है। अब आता है हमारे पास मेन मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक हो गया रैम और दूसरा हो गया रोम। अब रैम क्या होती है, रैम इज कॉल्ड द रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या रहेगी हमारी, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। और रोम क्या है हमारी, रीड ओनली मेमोरी। रैम क्या रहती है हमारी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम क्या है हमारी, रीड ओनली मेमोरी। अब क्या है कि रैम को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। रैम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। वो क्या है, एक तो हमारी एस रैम है और दूसरी हमारी क्या है, डी रैम है। और उसके बाद जो हमारी रैम और रोम में अगर हमें डिफ्रेंशिएशन करना हो कि रैम और रोम में क्या डिफ्रेंशिएशन है, तो रैम क्या रहती है हमारी, रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। आप रैंडमली इसमें डेटा को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। और रोम इज कॉल्ड फॉर रीड ओनली मेमोरी, जिसमें आप क्या कर सकते हो, रीड ही कर सकते हो डेटा। रैम के अंदर आप रीड भी कर सकते हो एज वेल एज क्या कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। बट रोम के अंदर आप डेटा क्या करोगे, सिर्फ रीड करोगे, आप डेटा को राइट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो रोम मैंने क्या बोला कि रोम क्या रहेगी हमारी, रोम कहाँ रखी जाती है, सीपीयू की इनबिल्ट यानी इंटरनल मेमोरी है। क्योंकि जैसे मेन मेमोरी है एज इट इज़ वैसे वही, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी और रैम इन तीनों में कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं है। क्योंकि इसी प्राइमरी मेमोरी को ही हम क्या कहते हैं, मेन मेमोरी कहते हैं। इसी मेन मेमोरी को ही हम क्या बोलते हैं, रैम बोलते हैं। तो जो फीचर हमारे प्राइमरी मेमोरी के एज इट इज़ वही फीचर क्या है हमारे रैम के हैं। रैम में भी आप क्या कर सकते हो, रीड राइट मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी है, चलने के लिए पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, फास्ट होती है, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि रैम और
रैम आगे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। अब ये स्टैटिक रैम किससे मिलकर बनी हुई है? स्टैटिक रैम मिलकर बनी हुई है फ्लिप फ्लॉप से। फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं? जिसमें आप 1 बिट ऑफ डेटा को क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो। वो बिट या तो 1 रहेगी या फिर क्या रहेगी? 0 रहेगी। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं? जिसमें 1 बिट ऑफ डेटा को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। वो 1 बिट क्या रहती है? या तो 0 रहती है या फिर 1 रहती है। इसी फ्लिप फ्लॉप से मिलकर कौन सी मेमोरी बनाई गई है? एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम। और डायनेमिक रैम किससे मिलकर बनती है? डायनेमिक रैम मिलकर बनती है हमारे कैपेसिटर से और ट्रांजिस्टर से मिलकर बनती है। ठीक है, किससे मिलकर बनती है? कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर से मिलकर बनती है। फ्लिप फ्लॉप को अगर इनमें डिफरेंशिएशन किया जाए तो स्टैटिक रैम फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनती है, डायनेमिक रैम ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर से मिलकर बनती है। अब फ्लिप फ्लॉप को बार बार रिफ्रेश की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर को क्या किया जाता है? बार बार रिफ्रेश करने की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। और ये एस रैम किसकी तरह काम करती है? कैशे मेमोरी की तरह काम करती है। और डी रैम किसकी तरह काम करती है? रैम की तरह यानी कि मेन मेमोरी की तरह काम करती है। रैम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड है, एस रैम और डी रैम। एस रैम किससे मिलकर बनी हुई है? फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी हुई है। डी रैम कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी है। कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर फ्लिप फ्लॉप आगे हम डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन में रीड आउट करेंगे। अब फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी हुई है तो स्टैटिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी हुई है, इनको बार बार रिफ्रेश करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एस रैम किसकी तरह काम करती है? कैशे मेमोरी की तरह काम करती है। और डी रैम किसकी तरह काम करती है? हमारी डी रैम किसकी तरह काम करती है? रैम की तरह काम करती है। अब रोम जो है फर्दर पार्ट्स में डिवाइड होती है। वो कौन से हैं? एक तो रोम है हमारी पी रोम, ठीक है, और दूसरी होती है हमारी ईपी रोम, और तीसरी है हमारी डबल ईपी रोम। अब ये क्या है? रोम क्या है जिसको आप क्या कर सकते हो? रीड ओनली मेमोरी है। यहाँ तक कि जितनी भी मेमोरीज हैं वो बच्चे सारी की सारी मेमोरीज क्या हैं हमारी? यहाँ तक कि जितनी भी मेमोरी हैं वो क्या है हमारी? टेम्परेरी हैं। और यहाँ वाली सारी क्या है? ये हमारी परमानेंट मेमोरीज हैं। प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी क्या है कि इस चिप के ऊपर जब आपने एक बार प्रोग्रामिंग कर दी तो आप उस प्रोग्रामिंग को इरेज नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरी मेमोरी है ईपी रोम, यानी कि आप क्या कर सकते हो? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस चिप के ऊपर आप प्रोग्राम्स को इरेज कर सकते हो, बट इरेज करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? अल्ट्रा वायलेट लाइट्स चाहिए होंगी, जिससे आप क्या कर सकते हो? उसे इरेज कर सकते हो। डबल ईपी रोम यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इस पर क्या कर सकते हो? इस चिप के ऊपर आप प्रोग्रामिंग को इरेज कर सकते हो, बट उस प्रोग्रामिंग को इरेज करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? इलेक्ट्रिकली आपको रेज पास करनी पड़ेंगी, जिससे वो प्रोग्रामिंग क्या हो जाएगी? इरेज हो जाएगी। पी रोम में अगर आपने प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में अगर आपने एक बार कर दी प्रोग्रामिंग तो आप उसे इरेज नहीं कर सकते। इसमें कर सकते हो इरेजेबल में, पर इरेज करने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेज की रिक्वायरमेंट होती है। और डबल ईपी रोम में अगर आपको इरेज करना है तो आपको इलेक्ट्रिकली आप क्या कर सकते हो? उसे इरेज कर सकते हो। अब आती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी मैंने बोला कि स्लो रहती है और इसकी कैपेसिटी भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। सेकेंडरी मेमोरी में सबसे पहले मेमोरी हमारे पास आती है मैग्नेटिक टेप। ये मैग्नेटिक टेप क्या होती है? जो पहले टेप चला करती थी, जिसमें एक टेप होती थी जिसमें दो उसके सर्कल रहते थे कि जैसे जैसे टेप बढ़ती जाएगी तो उस दूसरे सर्कल के ऊपर वो उस टेप को रोटेट करने लग जाता था। जैसे पहले जो हमारी टेप चलती थी उसमें VCRs में, ठीक है, तो वो क्या थी? मैग्नेटिक टेप थी। पर उसके अंदर जो आप डेटा को एक्सेस करना था वो क्या था? सिक्वेंशनल था। जैसे टेप में हम पहले खाली कैसेट लेते थे, उसमें गाने भरवाते थे, तो उन खाली कैसेट में क्या होता था कि दो होल प्रोवाइड करे जाते थे, दो सर्कल प्रोवाइड करे जाते थे। जैसे जैसे हम गाने सुनते जाते थे तो दूसरे सर्कल के ऊपर टेप क्या हो जाती थी? रोटेट होनी शुरू हो जाती थी। अब उसमें उस टेप के अंदर क्या था? सिक्वेंशनली अगर मैंने बोला कि मेरी उस टेप के अंदर 10 गाने भरे हुए हैं और मैंने डायरेक्ट 9वें गाने पे जाना है तो मैं नहीं जा सकती, या तो मुझे
आगे स्पीड करके आगे लेके जाना पड़ेगा, या फिर मैं अपने 9वें नंबर के गाने पर कैसे पहुंचूंगी, पहले मैं फर्स्ट नंबर का सुनूंगी, फिर देन सेकंड नंबर का, देन थर्ड नंबर का, देन फोर्थ नंबर का। तो ये क्या थी, मैग्नेटिक टेप, जिसमें आप सिक्वेंशनली डेटा को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। 1 बाय 1 आपको डेटा को क्या करना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आई हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में हमारे पास आता है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव जैसे आप अपने कंप्यूटर में देखते हो कि C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव, वो हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव के ही क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और उससे पहले क्या चलता था हमारे पास FDD, यानी कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी होती थी एक छोटी सी, ठीक है, उसके अंदर हम डेटा को क्या कर सकते थे, रोटेट करते थे, डेटा को स्टोर करते थे। उस फ्लॉपी के अंदर क्या रहता था कि आप उसको क्या कर सकते हो कि कहीं पे भी आप मूव करा सकते हो, उसको कैरी करना क्या रहता था, ईजी रहता था, एक पैकेट्स में होती थी। ठीक है, तो ये आगे हम धीरे धीरे फर्दर सीखेंगे कि क्या है, ये आगे पूरी डिफाइन होंगी, HDD क्या होती है, FDD क्या होती है। आपको इतना बस पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है। मैग्नेटिक डिस्क में कौन कौन से आते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव आती है और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आती है। ऑप्टिकल डिस्क में आती हैं हमारी CDs, DVDs आती हैं। फ्लैश मेमोरी में हमारी कौन सी आती है, मेमोरी कार्ड आता है और पेन ड्राइव आती है। सेकेंडरी मेमोरी में हमने कौन सी देखी है, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक टेप किस तरह से डेटा को एक्सेस कर सकते हो, सिक्वेंशनली कर सकते हो। मैग्नेटिक डिस्क में कौन सी आएंगी हमारे पास, HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, और FDD यानी कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ऑप्टिकल डिस्क में CDs और DVDs आती हैं हमारे पास। फ्लैश मेमोरी में क्या आता है, MD यानी कि मेमोरी कार्ड आता है और पेन ड्राइव आता है। थैंक यू स्टूडेंट।